सोनैचा केवलपुर गांव निवासी अजय पांडे के पुत्र सचिन का आज मुंडन संस्कार हुआ और इस मुंडन संस्कार में परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। और राजन भैया, देखिए भैया, ये राजन भैया है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको पूरी भदोही जनपद जानती है, आसपास के जिले के लोग भी जानते हैं। काफी फेमस है और बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति है, हंसी मजाक वाले व्यक्ति है और ऐसे होना भी चाहिए। जीवन जीने के लिए हंसी सबसे अच्छा मार्ग है। और यहाँ पे बात करते हैं मुंडन संस्कार की। आइए जानते हैं इन लोगों से कि मुंडन संस्कार क्यों कराया जाता है और कितने कितने वर्षों पे बच्चों का मुंडन संस्कार होता है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए, जिस बच्चे का मुंडन संस्कार हुआ, आपका क्या लगता है? वो बच्चा वो नाती लगता है। आपके नाती का मुंडन संस्कार हुआ, कितने वर्ष में हुआ है? 2 साल में हुआ, 2.5 साल में हुआ। ये राजन भैया है। और आइए राजन भैया से जानते हैं कि मुंडन संस्कार आखिर सनातन धर्मावलंबियों में क्यों कराया जाता है और बच्चों का मुंडन संस्कार करने के बाद क्या किया जाता है। राजन भैया, ये बताइए, मुंडन संस्कार क्यों कराया जाता है? मुंडन संस्कार सनातन धर्म का महत्वपूर्ण कड़ी है और इस मुंडन संस्कार के बाद सनातन प्रेमियों आगे का मार्ग प्रशस्त हो। हम लोग बच्चों के मुंडन संस्कार शिक्षा देते हैं ताकि हमारे समाज, घर परिवार के लोग सनातन धर्म भक्ति भावना रखे रहे और रमे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रविशंकर पांडे। रवि जी, आज आपके भतीजे का मुंडन संस्कार हुआ, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंडन संस्कार जो है सनातन धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए दोनों का प्रतीक है। अब सनातन धर्म में अगर देखते हैं तो बच्चा जब गर्भ में रहता है अगले जन्म के कर्मों से मुक्ति मिलती है। और वैज्ञानिकी कारण अगर देखना चाहते हैं तो अगर मुंडन संस्कार कर देते हैं तो उसको विटामिन डी की पूर्ति होती है, समझ रहे हैं। और मुंडन संस्कार जो है हमारे धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण माने स्थान है। और हिंदू धर्म में माने 2 साल 5 साल जैसा जिसकी मान्यता रहती है उस हिसाब से मुंडन कराते हैं।